हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं हम भारतीय न्यूज। इस वक्त की सबसे खास खबर। हम भारतीय न्यूज से उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो प्रमुख धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। मां शतचंडी महायज्ञ का आयोजन का उद्घाटन कर्मठ एवं जुझारू नेता राजकुमार चौहान के द्वारा किया जाना। मां शतचंडी महायज्ञ का प्रबंध का कार्य अमरनाथ सोखा ने किया और विशेष सहयोग व्यास चौहान ने किया। चिलुवाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत महेसरा के निकट मांबामंत मंदिर में मां शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया। आप लोग राम राज्य में है, भगवान श्री राम के गुणगान से कुछ सीखें, क्योंकि जीवन कम पड़ जाता है सीखने के लिए। इस प्रकार कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए राजकुमार चौहान ने अपने वाणी को विराम दिया। विशेष सहयोग में उपेंद्र सिंह, कृष्ण मुरारी सिंह उर्फ गुड्डू भैया, उत्तम सिंह मैना भागलपुर, बेचन प्रसाद निषाद अध्यक्ष भारतीय निषाद सभासद और मंजू चौहान उपस्थित रहे। बेचन प्रसाद निषाद ने कहा कि इस प्रकार का निरंतर आयोजन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस मां के दरबार में जो भी आता है उसकी सभी मुरादें पूरी होती है। हमारी जो उम्र बीती है उसी उम्र के दौरान मैंने तमाम लोगों के मनौतियों को पूर्ण होने के बाद यहाँ पर पूजा करने के लिए लोग आते हैं। मां का आशीर्वाद सदैव वहां पर बना रहता है। आज आए हुए विशिष्ट आगंतुकों का स्वागत कर उन्हें धन्यवाद दिया और आज के कार्यक्रम की समापन की। का पालन करने दीजिए मंत्रियों, पालन करने दीजिए। ठीक है प्यारे राम, जाइए आप लोग। जी, हम भारतीय न्यूज चैनल के उत्तर प्रदेश चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव अपने साथी के साथ मैं आपको बताते चलूं कि यहाँ पे बावंत माँ का मंदिर है जो चिलुवाताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत है। यहाँ पे ये काफ़ी मान्यता ऐसा है कि ये काफ़ी जागता मंदिर है। यहाँ पे लोग अपने फरियाद को लेकर के आते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी क्रम में मैं बताते चलूँ कि अमरनाथ उर्फ सोखा के द्वारा एक शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें विशेष सहयोग व्यास चौहान जी हैं। मुख्य भूमिका अदा कर रहे हैं व्यास चौहान जी, और टोटल जो भी इस कार्य का संपादन किया जा रहा है वो अमरनाथ सोखा उर्फ चौहान जी हैं। सर, हम आपको बताते चलूं कि यहाँ पे ये जो भी अभिव्यक्ति नज़र आ रहे हैं वो अपने आप में पूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे जमीनी स्तर के नेता आकर के इन लोगों का उल्लास बढ़ाए हैं, जिनका नाम अभी मैं बाद में लूँगा, लेकिन उनके विषय में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूँगा। वह एक ऐसा नेता है कि ना नेता कहा जा सकता है, एक धरती का पुत्र उनको कहते हैं। उन गरीबों के लिए मसीहा कहा जाता है और उन दलित परिवार के लिए बेटा माना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा समय समय पे तमाम तरह का सहयोग दिया जाता है। मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे वो शख्सियत किसी भी पहचान का मोहताज नहीं है। फिर भी जैसा इनका यही नहीं कि धार्मिक कार्यों में भी इनकी आस्था आज दिख रहा है, क्या है, किस तरह से है, इसी संबंध में मैं थोड़ा उनसे भी सवाल जवाब करूँगा और पूछूँगा। अब मैं आपकी बेसब्री को और ना बढ़ाते हुए मैं उन महान शख्सियत को मिलाना चाहता हूं, जिनका नाम है राजकुमार चौहान। जो ये राजकुमार चौहान जी वह अभिव्यक्ति हैं जिनको अगर ये कहा जाए कि ये पूर्ण किस तरीके से है, आज उनका यहाँ आगमन हुआ। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए ये बताएं कि इन भक्तों के प्रति इनकी क्या रुझान है, इनके तरफ से क्या अनुदान है और किस तरीके से ये सहयोग करते हैं। राजकुमार चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम इस बामंत माँ की पावन धरती को प्रणाम करता हूँ। यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माताओं को मेरा चरण स्पर्श और आपको और समस्त
मेरे भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका दिए। जी, ये तो आप उपस्थित हुए, ये तो आपकी बड़प्पन है, क्योंकि बड़े लोग अक्सर नीचे ही देख करके चलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर देख करके अंदाज पे चलते हैं। यही जमीनी स्तर के नेता का, अगुआ का, बेटा का और परिवार के सदस्य का पहचान होता है। हमें ये बताया कि जैसे ये कार्यक्रम चल रहा, इससे लोगों को क्या सीख मिलेगी, या आप इतने देर अभी प्रोग्राम को देखे हैं, कुछ मार्गदर्शन अगर इन लोगों को देना चाहते हो? अब क्या मार्गदर्शन देना, इसमें सभी लोग तो जानते ही हैं कि राम युग आ ही गया है, राम राज तो हैया है, और राम राज में सत्य बोलना इस समय वर्तमान की स्थिति में पाप बन गया है। क्यों? अब जैसे कि अभी बोलूँ तो बहुत कुछ बोलना बहुतों को बुरा लग जाएगा। इस कार्यक्रम में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि धर्म के आड़ में बहुत ऐसा काम हो जाता है। कौन सुरक्षित है? अब ज़्यादा बोलूँगा तो अभी मामला हाईलाइट होगा, आरक्षण के विषय में बोलूँगा तो भी मामला हाईलाइट होगा। किसी को किसी के हक अधिकार को उसके धरातल तक पहुंचाने का काम कोई सरकार ने किया? मैं समझ रहा हूं कि आप कई तरह से जो लोगों का सहायता करते हैं, तमाम दिक्कत परेशानियां लेकर के लोग आते हैं, और तमाम जगहों पे आपको भी, आप भी एक मनुष्य हैं, आपको भी गुस्सा आता है। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। मैं सोचता हूँ जिसका जो अधिकार बनता है, इस कार्यक्रम में हमको नहीं कहना चाहिए, लेकिन जहाँ जिसका जो अधिकार बनता है वह किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये तो राजनीतिक मंच आप बना दिए, लेकिन किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया कि वो धरातल पे उस सुविधा को पहुंचाया जाए। जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। पहुंचता भी है तो जिस मात्रा में आना चाहिए उसके मात्रा आबादी के हिसाब से पहुंचना चाहिए। जैसी जिसकी हिस्सेदारी वैसी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। यानी बाकी हमारे ब्यास भाई हैं, बताएंगे आप। जिस तरीके से आपने ये सारे कार्यक्रम को संपादन करने में भरपूर सहयोग किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अभी इसी क्रम में मैं उपेंद्र सर, ये उपेंद्र सिंह जी, उत्तम भैया जी, अच्छा, ये गुड्डू भैया कहाँ पे गए? जो कम से कम, गुड्डू भैया जरा आप आए। स्वागत के लिए श्रीवास्तव जी एक अच्छा, इसी क्रम में मैं आपको बताते चलूं कि बेचन प्रसाद मौर्य अध्यक्ष निषाद, बेचन प्रसाद निषाद उप अध्यक्ष भारतीय निषाद सभा सत्संग के हैं। ये अभी इन आगंतुकों के विषय में कुछ प्रकाश डालते हुए, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करते हुए स्वागत करने के हेतु ये इस तरीके से कार्य करेंगे। मैं श्री राजकुमार चौहान और उनके साथ आए हुए सभी उनके साथियों का, जिनका राजनीतिक भविष्य आगामी दिनों बहुत ही उज्जवल होने वाला है, उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और श्री श्री माँ बाबा मंदिर सेवा समिति से भी उनका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।